की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदो महिमा कही ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग श्रद्धेय स्वामी शैलेंद्र बाबा के निवास स्थान पर त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन हो रहा है, जिसमें हम लोग प्रथम दिन के द्वितीय पाली सत्संग में उपस्थित हैं। सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दोहावली को। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो उनको चार फलों की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चार फल कौन नहीं चाहते हैं? पूरा दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, सबसे पूछिए कि क्या आपको ये चार में से कोई एक चाहिए? कहेंगे नहीं, चारों चाहिए। अर्थ, धन संपत्ति को कौन नहीं पसंद करता है? धन संपत्ति कौन नहीं चाहता है? हम आपके भीतर में, हम आपको सत्संग में जो उतना लगाव नहीं है, इसका अगर हम आप देखें बढ़िया से, तो शायद हम आपको बुझाएगा कि हमारे पास में धन दौलत की कमी है, इसलिए सत्संग उतना नहीं जा पाते हैं, इसलिए उतना ध्यान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भरण पोषण करना है बाल बच्चे को। तो धन सबको चाहिए, धन कौन नहीं चाहते हैं। लेकिन धन भी केवल हम आप जिस धन को देखते हैं तो उसी को हम लोग धन समझ जाते हैं। लेकिन एक धन ऐसा भी है जिसको हम आप इस आंख से देखते नहीं हैं, और वह धन जिसको मिल जाता है तो उनके पास में कुछ नहीं भी रहता है, फिर भी वे एकदम आनंद मग्न रहते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, चाकू कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वे बादशाहों के बादशाह शहंशाह हो जाते हैं।
एक महात्मा जी, ठंड का मौसम था, सुबह 8 बजे सूर्य का किरण निकला हुआ था और वे छिटा में बैठ करके और सूर्य का किरण ले रहे थे। तो उधर से एक बादशाह आ जाता है, सामने खड़े हो गए किरण को रोक करके, धूप को रोक करके, और कहते महाराज कोई सेवा बतलाइए महाराज। महात्मा जी कहते हट जा, सूर्य का किरण आने दो। मतलब कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं। और हम आप जो अभी तक संसार में पड़े हुए हैं, कौन चीज इसमें मूल है? वासना। कबीर साहब कहते हैं वास सूरत ले आवई, शब्द सूरत ले जाए, अपरिचय श्रुति है स्थिरे, सो गुरु दई बताए। कहती वासना की इच्छा ही हमें संसार में लाता है, और जो इस वासना को जीत लिए वही हो गए कबीर साहब, वही हो गए नानक साहब, वही हो गए पलटू साहब, वही हो गए जगजीवन साहब, वही हो गए मतलब गुरु महाराज जी, बाबा साहब आदि आदि जितने भी महात्मा महापुरुष हुए, उन्होंने सबसे पहले चाहना पर ही लात दिए, चाहना को ही वश में किए। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा हमारे पास में जो है ना अभी 10,000 है तो 20,000 जब कर लेंगे तो तब हम जो है ना हमारी कंगाली दूर हो जाएगी, तब हम तो ध्यान भजन करेंगे। सत्संगी होने के बाद भी मन में होता है कि और थोड़ा बढ़ा लें, और जमीन खरीद लें, और ये कर लें, वो कर लें। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि जमीन खरीदना हाँ अनुचित है, लेकिन दिन रात उसी का चिंतन चलता है। जैसे जैसे आपका विचार चलता है, आपका शरीर भी उसी तरह से नाचने लग जाता है। गैर सत्संगी से भी सत्संगी नाचने में आगे हो जाता है, तो गैर सत्संगी उब जाता है कि भाई इनमें और हम में कोनो फर्क तो दिखाई नहीं पड़ता है। हम भी भूत की तरह दिन रात नाचते हैं, और वो भी दिन रात भूत की तरह नाचते हैं। उनको भी फुर्सत नहीं है सत्संग करने का, उनको भी फुर्सत नहीं ध्यान करने का, हम लोग तो नहीं करते हैं। क्या अंतर पड़ा? बाबा साहब कहते थे कि जब से तुम आध्यात्मिक बने, अध्यात्म ज्ञान को अपनाया, तब से तुम्हारे आचार विचार रहन सहन में इतना फर्क पड़ना चाहिए ताकि गैर सत्संगी को बुझाए कि भाई सत्संगी बनने के बाद कोई उनके अंदर विशेष गुण आ गया है। देखो अब इसका व्यवहार, उसका देखो चाल ढाल, उसका देखो रहन सहन एक अलग हो गया। अब गैर सत्संगी पानी लेकर के लघु शंका नहीं जाते हैं, हम सत्संगी हैं फिर भी पानी लेकर के नहीं जाते हैं। दीर्घ शंका जाते हैं तो एक बार बस एक बार में एपीएल बीपीएल एक रंग करके बस हो गया। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क तो पड़ना चाहिए, आप में कोई विशेष गुण तो आना चाहिए। आप गुरु महाराज के जो शिष्य हुए उनमें कोई विशेष गुण आना चाहिए, लेकिन ये सब गुण आता नहीं है। लेकिन हम लोग और दिन रात व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में यही वासना का ही ख्याल, इसी कारण से तुम अभी तक पड़े हुए हो। और याद रखो, चाहे सत्संगी हो या गैर सत्संगी, वासना का ख्याल जब तक रहेगा तो संसार में आना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। इसलिए ये वासना कैसे खत्म हो जाए? ये वासना कैसे खत्म होगा? भगवान कृष्ण एक बार ग्वाल बाल के साथ गेंद खेल रहे थे, तो गेंद खेलने के क्रम में एक मनसुखा था। तो मनसुखा कहते हैं कि सब कोई इधर उधर गेंद फेंकता है, लेकिन मेरे तरफ कोई नहीं फेंकता है। तो निराश था कि सबको खेलने का मौका मिलता है, मनसुखा को मौके नहीं मिलता था, इसलिए कहते मेरे तरफ भी गेंद दो। तो भगवान कृष्ण के पास जब वह गेंद आया, बोले कि अच्छा अब मैं तुम्ही को गेंद दे रहा हूं, तुम निराश था खेल से, अब मैं तुम्ही को दे रहा हूं, संभालो। अब बगल में उनके पीछे में कालियादह था। भगवान कृष्ण जो फेंके गेंद वे संभाल नहीं पाए, वह गेंद चला गया कालियादह में। तो बच्चे का स्वभाव होता है कि तुमने ही गेंद को खड्डा में फेंका है और तुम्ही को निकालना पड़ेगा। हम लोगों के इधर खड्डा वगैरह होता है तो कहते हैं कि तुमने गड्ढा में फेंका है, तुम्ही को निकालना पड़ेगा, चाहे भींग करके हो या जैसे भी हो। तो वहां पर कालियादह था। सभी बच्चे लोग कहते हैं कि तुमने ही फेंका है, मैंने कहा कि मनसुखा को मत दो, इनसे संभलेगा नहीं।
लेकिन तुमने ही दिया है, तुमने ही गेंद फेंका है, अब तुम्ही को निकालना पड़ेगा। बोले कि कोई बात नहीं, हमने गेंद फेंका है तो हम ही निकालेंगे, निश्चित निकालेंगे। अब कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, डाल उधर झुका हुआ था कालियादा की तरफ। जैसे उधर जा रहे थे हाँ कूदने के लिए, तो बच्चे लोग सब कोई कहने लगे कि भाई ऐसा काम मत करो, तुम नहीं जानते हो इसमें कितना विषैला सर्प रहता है? ऐसा विषैला नागराज रहता है कि जिसके विष से पानी उबल रहा है, और वह पानी पीते हैं जो भी जानवर वह मर जाता है। इसका वाष्प जो आकाश में उड़ता है, कोई चिड़िया को ये वाष्प लग जाती है, वे भी मर जाते हैं। इसलिए छोड़ दो तुम, हमको गेंद नहीं चाहिए। बोले कि अरे कब तूने ऐसा समझ लिया कि तुम्हारा सेनापति कोई काम करने के लिए तैयार हो गया, तैयार होने के बाद वह लौट जाए? ये तो कभी नहीं हुआ है। तुम्हारा सेनापति जो काम ठान लिया है, बिना किए हुए बीच में लौटने वाले नहीं। ये लोग नाना करते रह गए, भगवान कृष्ण कूदे, और जैसे नीचे जाते हैं तो नीचे में कालियादह नागराज था, उनकी रानियां थी, उनकी पत्नी थी, तो वे अभी सोए हुए थे। उनकी पत्नी कहती है कि अरे बालक तू कहां से आया है? बड़ा सुकोमल चेहरा है, बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम्हारा बड़ा भाग्य है कि अभी नागराज सो रहे हैं, इसलिए तुम चुपचाप यहां से चले जाओ। कहां आया है? बोले कि मेरा गेंद गिर गया है और मैं गेंद को लिए बिना नहीं जा सकता हूं। बोले अरे अरे तू गेंद लेने के लिए आया है तो तुम्हारा प्राण भी गेंद के साथ चला जाएगा। बोले कि नागरानी इतना मेरे ऊपर ममता मत दिखाओ, ममता दिखाना ही है तो नागराज के पास दिखाओ। गए, नागराज का नींद टूटा। बोले कि कौन है? बोले कि पतिदेव एक छोटा सा बालक है। तो कहते हैं कि अरे मुझे नींद लेने में ये बाधा डाली है, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं हम तुमको ही सतने के लिए तो आए हैं, ये तो गेंद का बहाना था, लेकिन हम तुम ही को सबक सिखाने के लिए आए हैं, और बिना सबक सिखाए हुए मैं निकल नहीं सकता हूं। दोनों में युद्ध होने लगा, और वे नागराज क्या करते हैं तो भगवान कृष्ण को बांध लेते हैं। हाँ, तो भगवान कृष्ण अपने शरीर को फैलाने लगे। जो योगेश्वर होते हैं, हाँ महायोगेश्वर होते हैं, वे अपने शरीर को छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, वजन से वजन और हल्का से हल्का, जैसे पत्ता होता है, जैसे लार पुआर होता है, आंधी आती है तो लार पुआर आकाश में उड़ने लग जाता है, नहीं पत्ता वगैरह आकाश में उड़ने लग जाता है। ऐसे ही योगी जन अपने शरीर को बिल्कुल हल्का बना लेते हैं तो आकाश में भी उड़ते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। भगवान बुद्ध के शिष्यों के संबंध में सुने होंगे, 55 भिक्षु आकाश मार्ग से उड़ते थे, वही पत्ता के समान हल्का शरीर को बना लेते थे, आकाश में उड़ते थे। और वजन भी इतना कि पत्थर जो पहाड़ जो होता है उससे भी ज्यादा वजन अगर वो सिद्धि का प्रयोग करता है तो वजन भी उतना ही हो जाता है। बहुत सारी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि हैं, नवनिधि हैं। तो ये सारा कमांड भगवान कृष्ण, कोई साधारण तो थे नहीं, महायोगेश्वर थे। एक बार भगवान कृष्ण के पास एक योगी आए, और योगी कहते हैं कि देखो भाई हमने योग सिद्धि किया है। भगवान कृष्ण कहते क्या आपने योग सिद्धि किया है, कुछ हमको दिखलाइए। तो कहते हैं कि ये तलवार लो और मेरे शरीर पर ये तलवार से मारो। तो वे क्या किए, तो तलवार से उसके शरीर पर मारने लगे। तो तलवार का धार पत्थर हो जाता था और एकदम पत्थर की तरह खटाखट उठता था। हाँ, मतलब कहीं भी एक खरोच तक वह योगी को नहीं आया। तो योगी कहते हैं हाँ देखा, बोले भगवान कृष्ण बोले कि एक बार तुम भी तलवार लो और मेरे ऊपर भी चलाओ। बोले कि तुम्हारा शरीर एकदम सुकुमार है, बालापन है, तुम्हारा शरीर इतना सुकुमार, ये चलाएंगे तो कहीं कट गया तो फिर? बोले कि आप योगी है ना, कट जाएगा तो आप उसको जोड़ दीजिएगा, योगी हैं, आप में क्षमता है, कट जाएगा फिर जोड़ दीजिएगा, चलाइए कोई बात नहीं है। बहुत कहने पर वे योगी हाथ में तलवार लिए और जैसे चलाते थे तो जैसे हवा में तलवार चलता है उसी तरह से हवा में तलवार, शरीर का कोई स्पर्श नहीं होता था। योगी नतमस्तक हो गए भगवान कृष्ण के ऊपर। बोलिए श्री सद्गुरु। तो भगवान कृष्ण तो कोई साधारण थे नहीं।
इसलिए अपने शरीर को फैलाने लगे। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज इसी के संबंध में एक कहानी कहते थे। हमारे भारत में एक मुसलमान संत हुए जिसका नाम था शम्स तबरेज। वे एक बार बगदाद गए तो वहां के मौलवियों ने, वहां के फकीरों ने सोचा कि ये भारत से आया है, इसलिए इनको ऐसे ही लौटा देना चाहिए। ये अपने ज्ञान का प्रकाश इधर फैलाने के लिए आया है भारत से। तो वहां से क्या करते हैं, वहां के जो मौलवी वगैरह थे, ज्ञानी विद्वान थे, वे कटोरा में पूरा लबालब दूध भर करके भेजते हैं। और जैसे दूध भर करके भेजे तो भगवान ये शम्स तबरेज क्या करते हैं, तो एक तिनका उसमें रख दिए। उनके दूध भेजने का मतलब था कि यहां पर सब कोई ज्ञान से भरा पड़ा है, तुम्हारे ज्ञान की यहां आवश्यकता नहीं है। और शम्स तबरेज जो उसमें तिनका डाल दिए। तिनका डालने का मतलब था कि मैं भी इस तिनका के समान आया हूं इस ज्ञान को सीखने के लिए। अगर तुम में वह ज्ञान है तो मैं सीखूंगा, इसमें क्या लगता है, ज्ञान तो आदान प्रदान हुए करता है, वैसे कोई बात नहीं। तो वहां पर सोचे कि हमको रहना है तो कहां रहें। एक वेश्या का घर था। तो वेश्या से कहते हैं कि देखो बेटी, मैं तुम्हारे यहां कुछ दिन रहना चाहता हूं। बोले कि आप मेरे यहां रहिएगा, क्या कीजिएगा? बोले कि समय कोई वक्त आने पर तुम्हारा कोई काम कर दूंगा, हाँ, लेकिन मुझे रहने के लिए शरण दो। तो वह वेश्या के यहां वे रहने लगे, वेश्या रख ली। और वह वेश्या जाती थी बराबर, हाँ, सुल्तान के यहाँ, वहां के जो मुसलमान राजा थे उनके यहाँ गाने बजाने के लिए, तो बराबर जाया करती थी। एक दिन सुल्तान कहते हैं कि तुमको सिंह का स्वांग करना पड़ेगा, सिंह का स्वांग करना पड़ेगा, और नहीं करोगी तो तुमको फांसी दिया जाएगा। उस समय में राजा का हुकूमत था। अब ये वेश्या उदास चेहरा लेकर के घर आती है, सिंह मिलेगा तब न स्वांग पूरा होगा। अब क्या करें, उदास चेहरा से आती है। तो उस दिन देखते हैं शम्स तबरेज कहते, बेटी